जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपने भाई बहनों के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य बनने लगते हैं। अगर दुविधा में पड़ा तो उसे क्या है, डिजायर यानी लालच उसे आकर घेर लेती है। झूठ बोलकर किसी को मूर्ख बनाता है। उसकी पोल खोल जाने पर क्या है, लोग सभी उसे घृणा करते हैं। जब मनुष्य कोई बुरा काम करता है तो वो सभी से छुपाता है, सारे समाज से छुपा सकता है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे द्वितीय पीयूसी के जितने भी विद्यार्थी हैं, आज मैं फिर से आपको जो आपकी हिंदी साहित्य गौरव है, इसके अंतर्गत जो प्रथम सोपान में गद्य भाग जो है, इससे जो दूसरा पाठ कर्तव्य और सत्यता, इसके बारे में संक्षिप्त में आज मैं बताऊंगी। इसके अंतर्गत जो प्रश्न आते हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, इसके बारे में भी कुछ हम आज चर्चा करेंगे। कर्तव्य और सत्यता जो पाठ, इसको क्या है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। कर्तव्य और सत्यता जो पाठ है वो एक निबंध है, वो एक निबंध है। इस निबंध द्वारा हमें नीति को देते हैं और यानी इंसान को एक इस निबंध के द्वारा कुछ अच्छे गुणों की प्रवृत्ति जो है उसके बारे में समझाने के लिए इस निबंध जो है इसको लिखा है। इस निबंध को नीति शिक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। प्रस्तुत जो निबंध है इसमें लेखक ने जो कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान बनने के लिए कह रहे हैं, यानी कर्तव्य और सत्यता जो पाठ है इसके द्वारा कह रहे हैं, और वे सत्यता को पूर्ण रूप और खुले रूप में अपनाने का आग्रह करते हैं। यानी सत्य को पूर्ण रूप से क्या है, अपनाने के लिए आग्रह करते हैं और झूठ बोलना, पाप कार्य करना, कायरता जैसे दुर्गुणों को छोड़कर सत्य मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। इस निबंध द्वारा श्याम सुंदर दास जी क्या है, झूठ जो बड़ा पाप, इस झूठ को छोड़ने के लिए, यानी कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ऐसी नीति भी देते हैं, और सत्य जैसे गुणों को अपनाने की भी जो है प्रेरणा यहाँ पर इस पाठ से हमें मिलती है। और विद्यार्थियों के मन में कर्तव्य और सत्यता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस पाठ का चयन आपको किया गया है। यहाँ पर जो आपका पाठ कर्तव्य और सत्यता, इसके बारे में संक्षिप्त मैं आपको जानकारी दूंगी। यहाँ पर देखिए, जो कर्तव्य और सत्यता है, यहाँ पर लेखक निबंधकार जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी यहाँ पर कर्तव्य के बारे में कहते हैं कि मनुष्य आजीवन, जबकि वो जन्म लेता है, मरण तक वो क्या है, कर्तव्य में ही घिरा रहता है। कर्तव्य ही क्या है, वो करता रहता है। जब कोई मनुष्य जन्म लेता है, उसके माता पिता उसकी देखरेख करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं। ये कर्तव्य जो है माता पिता का है। जब वही बच्चा, जबकि वो बड़ा होता है, उस वक्त उसके कर्तव्य, जब वो स्कूल में आता है तो उसके कर्तव्य समाज के प्रति हो जाते हैं, अपने मित्रों के प्रति, गुरुजनों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति। फिर वो जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है और अपने भाई बहनों के प्रति भी उसके कुछ कर्तव्य बनने लगते हैं। इसी तरह जब वो किसी काम में आता है या कोई अफसर बन जाता है तो अपने कर्मचारियों के प्रति कुछ क्या है, वहां पर कर्तव्य बनते हैं। अगर वो कर्मचारी है तो अपने क्या है, उस मालिक के प्रति इसके कुछ कर्तव्य बनते हैं। यहाँ पर यानी इंसान एक, जब तक वो बच्चे से बड़ा होते जाता है, उसके कर्तव्य क्या है, ऐसे ही क्या है, बढ़ते जाते हैं। फिर वो कर्तव्य में ही घिरा रहता है। फिर वही इंसान जब शादी हो जाता है तो अपनी पत्नी के प्रति कुछ कर्तव्य, फिर जो उसके संपर्क में आते हैं उनके प्रति कुछ कर्तव्य, फिर आगे जब और वो क्या है, पिता बन जाता है तो अपने बच्चों के प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं।
फिर वही इंसान जब अपने बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, यानी जब पोता पोती हो जाते हैं, उनके प्रति कुछ कर्तव्य बनते हैं। ऐसे वो आजीवन उसी कर्तव्यों में घिरा रहता है, उसके अंतिम समय तक वो कर्तव्य में ही घिरा रहता है। और यहाँ पर कर्तव्य के बारे में इंसान किस तरह से घिरा रहता है इसको बताते हैं, तो फिर वो आगे कहते हैं कि कर्तव्य पहले पहल जो है वो कोई खुशी से अपनाता नहीं, उसे दबाव के साथ ही क्या है सीखना पड़ता है। उसे पता नहीं होता कि कर्तव्य क्या है, किस तरह से उसे निभाना है। वो दबाव से ही इन कर्तव्यों को सीखता जाता है। जो कर्तव्यों से भागता है वो कायर है। फिर वो मन की शक्ति के बारे में कहते हैं। मन में कुछ ऐसी शक्ति होती है कि वो अगर कोई इंसान बुरे कामों के प्रति क्या है आकर्षित हो जाए, तब उसकी मन ही मन उसका मन क्या है कहता है कि ये बुरा है। उसका मन उसे सीधी दिशा दिखाने की कोशिश करता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर एक बच्चे का उदाहरण इन्होंने यहाँ पर दिया है। जैसे कि अपनी इन्हीं एक बच्चे को उसकी माँ कहती है कि उस मिठाई को मत खाना, जब तक कि माँ उसे उठाकर बच्चे को ना दे। लेकिन बच्चा क्या है अपने मन पर काबू नहीं रखता, वो क्या है उस मिठाई को चुरा कर खा लेता है। तो उसका मन जो है हमेशा डरता रहता है, कहीं माँ को पता चल जाए तो इसका नतीजा क्या होगा। इसी प्रकार अगर कोई मन पर काबू रख ले, अपने मन की इच्छाओं को दबा ले, और तो क्या है उसे कभी भयभीत होना नहीं पड़ेगा। मन की शक्ति क्या है उसे अच्छे और बुरे के फर्क को दिखाने का प्रयास करती है। इंसान मन जो सच्चाई का रास्ता दिखाए उसे अपनाना चाहिए, इसको कहने के लिए इसको क्या है श्याम सुंदर दास जी ने बताया है। वो आगे कहते हैं कि सत्य एक ऐसी वस्तु है कि कोई सच्चा यानी वो कोई पाप ना करे, सत्य के रास्ते पर अगर वो चले तो कभी उसे क्या है निराशा नहीं घेरेगी, कभी वो भयभीत नहीं होगा। हमेशा उसके मन में एक सच्चाई जो है एक प्रकाश की तरह उसके मन में रहेगी, इस तरह से कहते हैं। फिर आगे वे क्या है यहाँ पर कर्तव्यों के प्रति कहते हुए एक अंग्रेजी जहाज का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि कोई एक अंग्रेजी जहाज जबकि उसमें कुछ छेद हो गया था, एक होल हो गया था, उस वक्त क्या है वहां पर बहुत सारी औरतें और बच्चे, कुछ मर्द क्या है उस नाव में सवार थे, उस जहाज में सवार थे। अब जैसे उसमें छेद हो गया था, अभी वहां पर क्या है बहुत सारा पानी जमा हो रहा था, वो डूबने की स्थिति में थी। तो उस वक्त उस नाव में रहे कुछ पुरुष जो हैं वो औरतों और बच्चों को किसी तरह बचाकर दूसरी जहाज में सवार करके भेज दिया और खुद क्या है वे ऊपर वाले हिस्से में जाकर भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब तक के जो उनके कर्तव्य हैं उनको उन्होंने अभी तक पूरा किया है। इस तरह से वो अपने प्राणों की आहुति देकर अपने कर्तव्य को पूरा किया है। इसी के विरुद्ध में एक फ्रांस में एक जहाज की स्थिति इसी तरह से थी। उस जहाज में भी औरतें और बच्चे थे, बूढ़े थे, और वो भी क्या है उस जहाज में भी कुछ छेद हो गया था, होल हो गया था, अभी वो भी डूबने वाली थी। लेकिन वहां जो फ्रांस के एक जहाज में जो ये घटना घटी थी, वहां के जो मर्द हैं वो बच्चे और औरतों को वहीं पर छोड़कर अपने प्राणों को बचाकर भाग गए। आज भी क्या है जब भी इन लोगों की ये कहानी दोहराई जाती है, ये बात जब आती है, सब लोग उन पर धिक्कारते हैं। देखिए यहाँ पर जो कर्तव्य करता है वो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, चाहे वो अपने प्राणों की बलि क्यों ना दे, उससे तो क्या है ये संसार जो है उससे सम्मान से उसका नाम लिया जाता है। लेकिन जो इस तरह की घटना जो फ्रांस में हुई थी, वहां के जो जहाज में रहने वाले मर्दों ने क्या है औरतों को, बच्चों को वहीं पर छोड़कर जैसे भागा, आज भी उन पर धिक्कारते हैं। तो कर्तव्य जो है इंसान के लिए बहुत ही आवश्यक है, उसी से उसका सम्मान होता है। इसको बताने के लिए इस घटना का जिक्र श्याम सुंदर दास जी ने कहा।
फिर आगे वे यहाँ पर मन जो है, मन की चंचलता के बारे में कहा। मन जो है वो चंचल है। आज एक वस्तु पर आती है तो कभी वो वस्तु अगर उस इंसान को मिल जाती है तो उसका मन जो है चंचल है, इसीलिए कोई और चीज पर उसका क्या है, मन आ जाता है। इस तरह से आजीवन उसका मन चंचल रहता है। हाँ, मन में एक ऐसी शक्ति भी है, बुरे कामों से रोकती है, लेकिन मन चंचल भी है। ये एक ही वस्तु पर टिका नहीं रहता। इसको कहते हुए आगे वो कहते हैं कि मन क्या है, जो बुरा काम, जो झूठ जैसे पाप होते हैं, वो मन की चंचलता से ही होती है। मन अगर उसका स्थिर नहीं है, मन की चंचलता, उद्देश्यों की अस्थिरता, ये जो है, ये सब उसके मन में अगर कायरता है, कोई कर्तव्य ना करने का, और मन में लालच है, तो ये एक सब क्या है, मन की एक कायरता ही। तो अगर किसी का मन इस तरह से है, यानी यहाँ पर मन जो चंचल है वो कभी स्थिर नहीं होता, यानी लालच उसमें आ जाती है, या अपने आप को किसी बात से डरते हुए बचाव के लिए झूठ जो बोलता है, ये सब क्या है, उसके मन की निर्बलता से ही होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर इंसान अपने आप को बचाने के लिए कहीं झूठ बोलता है। हाँ, तो ये क्या है, जब किसी के मन में क्या है, स्थिर भाव नहीं होते, इस वक्त ये सब कुछ होता है। जिसका मन चंचल है वही क्या है, इस तरह की बुराइयां करने लगता है। बहुत सारी बुराइयां जो कि समाज में है, इसे करने के लिए जब उसका मन चंचल होता है, जब उसका मन निर्बल होता है, जिसके मन पर अपना ही अधिकार नहीं होता, वही व्यक्ति करता है। इसको वो बताते हैं। तो यहाँ पर जो पाप होते हैं, जब मन निर्बल हो जाता है, कोई लालचवश उस घेरे में आ जाता है, लालच में, तब उससे पाप होते हैं, इसको वो बताते हैं। समाज में जो भी पाप है, उसकी मन पर, जिसके मन में क्या है, निर्बलता होती है, अपने मन को काबू नहीं कर पाता, ऐसे ही क्या है, ऐसे ही व्यक्ति पाप कर बैठते हैं, इसको वो बताते हैं। आगे वो बताते हैं कि झूठ एक बड़ा पाप है, और झूठ की कई रूपों के बारे में भी ये बता रहे हैं कि जैसे कि झूठ जो है बड़ा पाप है, और इसके कई रूप है। किसी व्यक्ति को सच्चाई पता होती है, लेकिन वो खामोश हो जाता है क्योंकि वो उस झमेले में नहीं पड़ना चाहता। और कोई व्यक्ति अपने मित्र को बचाने के लिए झूठ बोलता है, कोई अपना सर हिलाकर रह जाता है, कोई खामोश रह जाता है, कोई एक घटना रास्ते पर देखकर आ जाए और उसे मिर्च मसाला डालकर बड़ा चढ़ाकर बोलना भी झूठ का एक रूप है, ये भी एक झूठ का रूप है। कोई वचन देकर पूरा ना करना, ये भी एक झूठ का रूप है। इस तरह से श्याम सुंदर दास जी ने झूठ के कई रूपों के बारे में बताया। अपने माता पिता से भयभीत होते हुए कोई झूठ कहना, ये भी झूठ है। अपने मित्र को बचाने के लिए क्या है, उसकी हामी में हामी भरना, ये भी एक झूठ है। और कुछ ऐसे विषय को जानते हुए उसमें और मिर्च मसाला डालकर बताना भी झूठ का ही रूप है। वचन देकर पूरा नहीं करना, ये भी एक झूठ का रूप है। ये सारी बातें झूठ के रूपों के बारे में क्या है, श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि कर्तव्य और सत्यता का एक घनिष्ठ संबंध है। सत्य क्या है, ये एक प्रकाश की तरह है। झूठ की बहुत सारा अंधकार जो है, वो झूठ का ढेर भी लग जाए, अंधकार की तरह, यानी झूठ अंधकार बनकर घेर ले और वो एक पहाड़, झूठ का पहाड़ भी बन जाए, तो सत्य की एक किरण से ही झूठ क्या है, ध्वस्त हो जाता है। सत्य प्रकाशमय है, और सत्य क्या है, कर्तव्य पूरा करने में सत्यता, सच्चाई जो है बहुत ही आवश्यक है। और सत्य के बारे में कहते हैं कि सत्य, जो इंसान हमेशा सत्य के रास्ते पर चलता है, वो कभी कोई मुश्किलों का सामना नहीं करता, कभी कोई बाधाओं का वो सामना नहीं करता। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें कोई गुण ना हो, वो फिर भी कहे कि मुझे ये आता है, वो आता है, सब कुछ। उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को संगीत नहीं आता, अपने मित्रों में बड़ाई करता है कि वो बहुत अच्छी तरह से उस विषय को या उस संगीत को वो ठीक से जानता है, जब सच में उसे
क्या है उस संगीत के बारे में, क्या है उस संगीत को, वो गाने को गाने के लिए कहाँ जाता है, तब उसकी पोल खुल जाती है। और क्या है झूठ बोलकर जब उसकी पोल खुल जाती है तो क्या है उससे सब लोग घृणा करते हैं। यहाँ पर सत्य बोलने वाला हमेशा एक प्रकाश की तरह जगमगा उठता है। सत्य क्या है, हमेशा इंसान के जीवन में ये गुणों को अपनाना है, सत्य के रास्ते पर चलना है। जैसे कि महान लोग जो सच्चाई पर चलकर आज भी इस संसार में, इस समाज में अमर है, उनका भी यहाँ पर उदाहरण हमें देखने को मिलता है। और जो सत्य बोलता है वो आडंबर यानी दिखावे से दूर भागता है और झूठे की कभी इज्जत नहीं होती। जो सत्य बोलता है उसका हमेशा इस समाज में, इस देश में उसका सम्मान होता है। इस तरह से कुछ अच्छे गुणों के बारे में वर्णन करते हुए ये एक निबंध जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने आपके लिए लिखा है, और इसमें बहुत सारी नीतियां हमें देखने को मिलती है। पाठ आपका इतना ही था। तो इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, उस पर मैं चर्चा करती हूँ। फिर से मैं कह रही हूं कि हाँ, जो भाषा है इसमें यही प्रश्न आपके लिए एग्जाम में, परीक्षा में आएगी, मैं कह नहीं सकती। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में कुछ साल पहले जो प्रश्न क्या है रिपीट हुए हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं, इसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगी। देखिए, एक वाक्य के जो प्रश्न है उसे आप एक शब्द में या वाक्यांश में या वाक्य में एक वाक्य में आप लिख सकते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर है कि हम लोगों का परम धर्म क्या है। तो एक ही शब्द में मैंने यहां पर उत्तर लिखा है, कर्तव्य करना हम लोगों का परम धर्म है। दूसरा प्रश्न, कर्तव्य किस पर निर्भर है? कर्तव्य न्याय पर निर्भर है। कर्तव्य क्या है? न्याय पर निर्भर है। फिर धर्म पालन करने में सबसे अधिक बाधा क्या है? चित्त की चंचलता, उद्देश्यों की अस्थिरता और मन की निर्बलता। क्या है? जो धर्म पालन करना है, उस धर्म पालन करने में, अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सबसे बड़ी बाधा जो है वो चित्त की चंचलता, उद्देश्यों की अस्थिरता और मन की निर्बलता है। आगे का प्रश्न देखिए, मन ज्यादा देर तक दुविधा में पड़ा रहा तो क्या घेरेगा? स्वार्थ परता जो है वो आकर घेर लेती है। स्वार्थ क्या है? उसके मन पर हावी हो जाता है। अगर मन दुविधा में पड़ा रहे, ये अगर कोई एक कार्य है जो कि उसके स्वार्थ के लिए वो कार्य करे या ना करे, अगर उसका मन सच्चा है, अगर वो काम बुरा है सच में, तो उसकी मन की शक्ति क्या है उसे रोक लेती है। अगर दुविधा में पड़ा तो उसे क्या है, डिजायर यानी लालच उसे आकर घेर लेती है। आगे, जो मनुष्य सत्य बोलता है वो किससे दूर भागता है? आडंबर से, दिखावे से वो दूर भागता है। किन से सभी घृणा करते हैं? जब झूठ बोलकर किसी को मूर्ख बनाता है, उसकी पोल खोल जाने पर क्या है, लोग सभी उसे घृणा करते हैं। अब 2-3 वाक्य के प्रश्नों में देखिए, यहां पर मन की शक्ति कैसी है? मन की शक्ति हमें बुरे कामों से काम करने से रोकती है, अच्छे कामों की ओर हमारी प्रवृत्ति को झुकाती है। जब मनुष्य कोई बुरा काम करता है तब वो सभी से छुपाता है, पर अपने आप में लज्जाता है, वो दुखी होता है, उसकी आत्मा उसे कोसने लगती है। जब मनुष्य अच्छा काम करता है हमेशा वो खुश रहता है, उसके मन में कोई डर या पछतावा नहीं रहता। देखिए, यहां पर प्रश्न, मन की शक्ति कैसी है? जब कोई भी वो बुरा काम करे तो वो मन उसे कहता रहता है कि ये बुरा काम है और उसे वो रोकता रहता है, और वो क्या है, अच्छे कामों यानी बुरे काम करने से वो रोकता है, अच्छे काम करने की प्रवृत्ति देता है। और जब मनुष्य कोई बुरा काम करता है तो वो सभी से छुपाता है, सारे समाज से छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से छुपा नहीं पाता। उसका मन उसे गवाही नहीं देता, उसकी आत्मा उसे कोसती रहती है। और जब मनुष्य अच्छा काम करता है तो हमेशा वो खुश रहता है, उसे किसी बात का डर नहीं होता। उसका मन
किसी बात से डरता नहीं और किसी तरह का पछतावा वो नहीं करता। ऐसी मन की शक्ति है। आगे देखिए, धर्म पालन करने के मार्ग में क्या क्या अड़चन आते हैं। तो मन की यानी धर्म पालन करने में सबसे बड़ी बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्यों की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और तो आत्मा के भले और बुरे कामों का ज्ञान और दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। मनुष्य इन दोनों के बीच पड़ा रहता है। अगर उसका मन पक्का हुआ तो वो आत्मा की आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करता है। अगर स्वार्थ में पड़ा होगा तो धर्म पालन के विरुद्ध काम करेगा। इसीलिए आत्मा हमें जिस बात को करने की प्रवृत्ति दे, हम वही काम करें। धर्म पालन करने में उसकी मन जो निर्बल होता है, उसका मन जो निर्बल होता है और उद्देश्यों की अस्थिरता रहती है, ऐसे ही लोग जो है निर्बलता में पड़कर मनुष्य अपने कर्तव्य के मार्ग में, मनुष्य के कर्तव्य के मार्ग में यही बड़ी अड़चन है, यही बड़ी बाधा है। और क्या है, अगर वो कोई अच्छा काम करे तो उसकी आत्मा जो है वो कभी डरती नहीं। अगर कोई बुरा काम करे, मन ही मन उसकी आत्मा उसे कोसने लगती है, वो हमेशा डरता रहता है। मनुष्य क्या है, एक तो मनुष्य क्या है स्वार्थ, और दूसरी जो आत्मा की शक्ति है, यानी जो आत्मा यानी उसके मन की शक्ति जो अच्छे कामों के लिए कहता है, इन दोनों दुविधा में पड़ा रहता है। अगर उसका मन पर लालच ज्यादा आ जाए तो वो बुरा काम कर बैठता है। अगर उसके मन में क्या है आत्मा जो उसकी अच्छी एक गुण है, अगर क्या है वो गुणों को हावी उसके मन में हो जाए तो वो कभी गलती नहीं करता। तो क्या है ये दोनों जो है, आत्मा की जो आज्ञा वो जब मानता है, सच्चाई की जो बात को मानता है, तब क्या है वो काम कभी उसे क्या करने के बाद पछताता नहीं। तो यहाँ पर स्वार्थ और जो आत्मा की आज्ञा है, इन दोनों के बीच में मनुष्य क्या है घिरा होता है। यही उसके धर्म और उसके कर्तव्य पालन करने में बड़ी अड़चन है। अंग्रेजी जहाज भी समुद्र में डूबते समय पुरुषों ने कैसे अपना धर्म निभाया। अंग्रेजी जहाज जब डूबते समय पुरुषों ने अपने धर्म को इस तरह से निभाया, जैसे कि वे सारे महिलाएं और जो स्त्री थे, जो बच्चे थे, उनको दूसरी जहाज में सवार करके भेज दिया और ये ऊपरी हिस्से में जाकर क्या है भगवान से प्रार्थना करने लगे। अब तक के जितने भी कर्तव्य हैं उन्होंने पूरा कर लिया। इस तरह से यहाँ पर यानी अंग्रेजी जो जहाज है वो डूबते समय पुरुषों ने इस तरह से अपने कर्तव्य को यहाँ पर निभाते हैं। आगे देखिए, झूठ की उत्पत्ति और उसके कई रूपों के बारे में लिखिए। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता के कारण होती है। बहुत से लोग नीति और आवश्यकता के अनुसार झूठ बोलने का बहाना बनाते हैं। आवश्यकता जब भी उनको पड़ जाती है उस वक्त, और कुटिलता जब उनका मन क्या है कुटिल भावनाओं से भर जाता, उस वक्त क्या है झूठ वो बोलने लगते हैं। इसके कई रूप हैं, जैसे कि ऐसे लोग झूठ बोलने को चतुराई समझते हैं। कुछ लोग झूठ बोलकर इसमें वो अपनी चालाकी, अपनी चतुराई समझते हैं। वो कहते हैं कि किस तरह से मैंने उसे मूर्ख बना दिया, लेकिन वो नहीं जान पाते कि वो कितना बड़ा पाप कर चुके हैं। तो इसी तरह ऐसे लोग संसार को नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग क्या है जो झूठ बोलते हैं, ऐसे लोग समाज और संसार को ही नष्ट कर देते हैं। और भी झूठों के कई रूप हैं, जैसे कि चुप रहना, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, बात छिपाना, भेद बदलना, झूठ मूठ हाँ में हाँ मिलाना, प्रतिज्ञा करके सत्य को छिपाना, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, वचन देकर पूरा ना करना आदि। ये सारे झूठ के कई रूप हैं। यहाँ पर देखिए ससंदर्भ स्पष्टीकरण के लिए यहाँ पर एक प्रश्न है, जिधर देखो उधर कर्तव्य ही कर्तव्य दिख पड़ते हैं।
तो पहले हम यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे, यानी किस पाठ से इस वाक्य को लिया गया है। तो इस वाक्य को क्या है, कर्तव्य और सत्यता पाठ से लिया गया है और इसके जो निबंधकार लेखक हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। ये प्रश्न किस संदर्भ में आया है उसे हम देखेंगे। तो ये जब लेखक कर्तव्यों के प्रति कहते हैं कि कर्तव्य इंसान आजीवन जो है वो करता, वो निभाता ही जाता है, तो उस संदर्भ में इसको क्या है, इस ऊपर लिखे वाक्य को कर्तव्य के प्रति बताते हुए कहा है। तो कर्तव्य के बारे में बताते हुए लेखक ये कह रहे हैं कि पहले पहले हमें अपने कर्तव्य घर से ही प्रारंभ करते हैं, बाद मित्रों के प्रति, समाज के प्रति। इस तरह जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक अपने कर्तव्य निभाता ही रहता है। अतः जिधर देखो उधर कर्तव्य ही दिखाई देता है। तो कर्तव्य किस तरह से एक मनुष्य निभाता है उस संदर्भ में जब कहते हैं तो ऊपर लिखे वाक्य को लेखक कहते हैं। आगे दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, सत्य बोलने ही से समाज में हमारा सम्मान हो सकेगा और हम आनंद पूर्वक हमारा समय बिता सकेंगे। प्रसंग में किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है आप लिखेंगे। फिर संदर्भ देखिए, ये क्या है, लेखक सत्य की महानता बताते हुए सत्य बोलने वाले हमेशा सम्मान पाते हैं और वह आनंद से अपना जीवन बिताते हैं, इसको सिद्ध किया है। यानी सत्य बोलने वाले किस तरह से अपना जीवन बिताते हैं इसके बारे में बताते हुए ऊपर लिखे वाक्य को क्या है, श्याम सुंदर दास जी ने बताया है। आगे देखिए, वाक्य शुद्ध कीजिए। यहाँ पर वाक्य जहां पर क्रिया में हो या कुछ कारक चिन्हों में कहां पर भी अशुद्धि होती है उसे शुद्ध करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, मन में ऐसा शक्ति है, ऐसा नहीं बल्कि मन में ऐसी शक्ति है। इसी तरह तुम तुम्हारे धर्म का पालन करो, यहाँ पर तुम अपने धर्म का पालन करो। आगे देखिए, उसे दिखावा नहीं रुचती है, यहाँ पर अशुद्धि हुई है, उसे दिखावा नहीं रुचता है। आगे, लोगों ने झूठी चटुकारी करके बड़े बड़े नौकरियां पाली। लोगों ने झूठी चटुकारी करके बड़े बड़े नहीं, यहां पर देखिए अशुद्धि हुई है, तो बड़ी बड़ी नौकरियां पाली है। मनुष्य के जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है कि नहीं, यहां पर अशुद्धि हुई है, मनुष्य का जीवन कर्तव्य से भरा पड़ा है। आगे, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां पर देखिए, सच्चाई की और हमारी, यहाँ पर जो कोष्टक में दिए हैं यहाँ पर ही उत्तर दिए हैं, उसे क्या है यहाँ पर पढ़कर उस उत्तर को रिक्त स्थान में भरनी है। तो यहाँ पर सच्चाई की और हमारी प्रवृत्ति झुकती है। मनुष्य का परम धर्म सत्य बोलना है और स्वार्थी लोग अपने कर्तव्यों से यानी कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देते। कुत्सित लोगों से सभी घृणा करते हैं। सत्य बोलने से हमारा सम्मान होगा। इस तरह से जो सही उत्तर है उसे चयन करके क्या है रिक्त स्थान भरनी है। आगे देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को सूचना अनुसार बदलिए। यहाँ पर क्या है, ये एक वाक्य, एक प्रश्न है जो वर्तमान काल में है। झूठ से सभी घृणा करते हैं वर्तमान काल में, तो भविष्य काल में लिखना है तो झूठे से सभी घृणा करेंगे, भविष्य काल में लिखना है। तो यहाँ पर भूतकाल में बदलने के लिए यानी प्रश्न दिया गया है, वह मेरी किताब की चोरी करता है। तो भूतकाल में इसका उत्तर, उसने मेरी किताब की चोरी की थी। भूतकाल में इसको जो सूचना दी जाती है उसे बदलना है। हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहेगा, तो वर्तमान काल में इसको क्या है बदलना है। तो यहाँ पर हमारा जीवन सदा अनेक कार्यों में व्यस्त रहता है, रहेगा ये क्या है भविष्य काल में है, तो यहाँ पर वर्तमान काल में लिखना है। आगे देखिए, लिंग पहचानिए। शक्ति स्त्रीलिंग है,
काम पुल्लिंग है, धर्म पुल्लिंग, दृष्टि स्त्रीलिंग, बात स्त्रीलिंग, नौकरी स्त्रीलिंग, मार्ग पुल्लिंग, मिठाई स्त्रीलिंग। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के कुछ यानी स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है, वो भी आपके लिए क्या है, आपके लिए क्लास है, जरूर देखिए। उसमें आपको इसके नियम के बारे में भी पता चलेगा और किस तरह से यहाँ पर लिंग पहचान कर लिखना है इसका भी पता चलेगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर लिखिए। उपसर्ग यहाँ पर चरित्र, सा यहाँ पर जोड़कर सा चरित्र, सा प्लस चरित्र सा चरित्र, धर्म आ प्लस धर्म आधर्म, सत्य आ प्लस सत्य असत्य, स्वार्थ निस प्लस स्वार्थ निस्वार्थ, और मान सम्मान अपमान कुछ भी हो सकता है, सा प्लस मान सम्मान। इस तरह से जो यहां पर आगे कुछ शब्द जुड़कर एक नए शब्द यहां पर बनते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय अलग करके लिखिए। यहां पर देखिए, सत्य प्लस ता सत्यता, ता इसको अलग किया है प्रत्यय शब्द को। इसी तरह स्थिर प्लस ता स्थिरता, चंचल प्लस ता चंचलता, इसी तरह मनुष्य प्लस ता मनुष्यता, आवश्यक आवश्यक प्लस ता आवश्यकता, कायर प्लस ता कायरता। इस तरह से प्रत्यय अलग करके लिखना है। आगे अन्य वचन रूप लिखिए। नौकरी नौकरियां, रीति रीतियां, आज्ञा आज्ञाएं, स्त्री स्त्रियां, और वस्तु वस्तुएं। अन्य लिंग रूप, फिर विलोम शब्द देखिए, सफल के लिए असफल, आदर के लिए अनादर, प्रारंभ के लिए अंत, धर्म के लिए अधर्म, और निर्बल के लिए सबल, अच्छा बुरा, स्थिर अस्थिर, सत्य असत्य, उन्नति अवउन्नति। इस तरह से विलोम शब्द बनते हैं। आज मैंने यहाँ पर कर्तव्य और सत्यता जो पाठ है उसके बारे में संक्षिप्त बताया, और जो पिछली पेपर्स में यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में जो भी रिपीटेड क्वेश्चंस हुए हैं और क्या है यहाँ पर मैंने उसी पर चर्चा की है, कुछ व्याकरण भी आपको बताया है। आज सिर्फ मैंने आज आपका जो कर्तव्य और सत्यता है इस पाठ के बारे में रिवीजन जो क्लास है उसको की है। अगले सेशन में हम किसी और पाठ पर फिर से क्या है पुनरावर्तन यानी रिवीजन करेंगे। धन्यवाद।